बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक डिसीजन लेना आवश्यक बना दिया, जिससे युद्ध के मैदान में उसकी सफलता निश्चित हो गई। वह एक शक्तिशाली राजा के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना भेजने वाला था, जिसके सैनिक उस राजा के सैनिकों की तुलना में बहुत कम थे। फिर भी उसने अपने सैनिकों को जहाजों में बिठाया और दुश्मन देश के लिए रवाना कर दिया। जब वे लोग वहां पहुंचे तो राजा ने सैनिकों और हथियारों को उतरवाया और जो जहाज उन्हें लेकर आए थे उन्हें जलाने का आदेश दिया। युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जहाज धुएं में जल रहे हैं। इसका मतलब है कि हम लोग जिंदा वापस तब तक नहीं जा सकते जब तक हम जीत ना जाएं। हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम खत्म हो जाएंगे। और अंत में वे जीत गए। कोई भी इंसान जो किसी भी सिचुएशन से जीतना चाहता है उसे अपने पीछे हटने के सभी जहाजों यानी सभी डिस्ट्रैक्शंस, सभी एक्सक्यूजेस रूपी जहाजों को जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। केवल ऐसा करके ही एक व्यक्ति उस स्टेट ऑफ माइंड को अचीव कर सकता है जिसे हम बर्निंग डिजायर कहते हैं, और यही सफलता के लिए जरूरी है। अक्टूबर 1871 में हुई द ग्रेट शिकागो फायर के बाद व्यापारियों का एक समूह शिकागो शहर की एक सड़क पर खड़ा था और अपनी जली हुई दुकानों को देख रहा था। अगर आपको नहीं पता है कि द ग्रेट शिकागो फायर कब, क्यों और कैसे हुई तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। वे लोग ये डिसाइड करने के लिए कॉन्फ्रेंस में गए कि क्या वे लोग अपनी दुकानों को फिर से बनाएंगे या फिर शिकागो छोड़ देंगे और देश के किसी दूसरे हिस्से में एक नई शुरुआत करेंगे जहां यहाँ से ज्यादा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज हो। एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने शिकागो छोड़ने का डिसीजन लिया। जिस व्यापारी ने वही रहने और फिर से रिबिल्ड करने का फैसला लिया, उसने अपनी जली हुई दुकान के हिस्सों की ओर उंगली करते हुए कहा, सभी लोग ध्यान से सुन ले कि इसी जगह पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी स्टोर बनाऊंगा, फिर चाहे वो कितनी ही बार क्यों ना जल जाए। और लगभग 2 सेंचुरीज पहले वह स्टोर बना ली गई थी और आज भी वो स्टोर वहां पर मौजूद है। वो स्टोर थी मार्शल फील्ड्स की। यह स्टोर सफल होने की तीव्र इच्छा और उसके लिए सब कुछ कर गुजर जाने का एक प्रतीक है। मार्शल के लिए शायद वही करना आसान होता जो उनके साथी व्यापारियों ने किया। उनके साथी व्यापारी जब रास्ता कठिन हो गया और भविष्य धुंधला हुआ दिखाई देने लगा, तब वे पीछे हट गए और वहां चले गए जहां रास्ता आसान था। दोस्तों, इस डिफरेंस को पहचानो जो मार्शल फील्ड और उनके साथी व्यापारियों के बीच था, क्योंकि यही वह डिफरेंस है जो व्यवहारिक रूप से सफल लोगों को असफल लोगों से अलग करता है। हर इंसान जो सफल होने की इच्छा रखता है, केवल इच्छा रखने मात्र से वह सफल नहीं होगा। आपको जीतने की तीव्र इच्छा के साथ साथ एक ऑब्सेसिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना होगा। आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग प्लान्स बनाने पड़ेंगे। परसिस्टेंस के साथ उन पर एक्शन लेना होगा, और जो फेलियर से हार नहीं मानेगा, उसकी वजह से रुकेगा नहीं, वही सक्सेसफुल होगा।